मोजनम जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर लगातार लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की मांग है, ये वो एजेंट है जो दर्जनों कंपनियों में कार्यरत थे, लेकिन वो कंपनियों के जो जमाकर्ता इनके द्वारा बनाए गए थे, कंपनियों के द्वारा इन्हें जमाकर्ता बनाया गया था। उसके बाद पैसे लेने के बाद कंपनियां उड़न छू हो गई, सरकार से इनके द्वारा मदद की गुहार लगाई, लेकिन आज तक जो पैसे इनके द्वारा जमा किए गए वो भुगतान इन्हें नहीं किया गया। 40 लाख रुपए से ज्यादा बताए जा रहे तमाम जो 40 लाख एजेंट है वो अलीगढ़ के बताए जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या है पूरा मामला, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो लाइसेंस देने के बाद में कंपनियां चालू की गई थी, उन कंपनियों को सरकार ने ही बंद कर दिया। सरकार ने बंद कर दिया। उसके बाद में 2016 में पीआईडी एक्ट बनाया, उससे भी भुगतान नहीं हो पाया। सीआरसी पोर्टल बनाया, उससे भी भुगतान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आदेश किए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। सरकार गूंगी बहरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नकार गई, भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद में 2019 में बजट कानून 2019 को बनाया, जिसके तहत 180 कार्य दिवस में जमा करने वाले हर व्यक्ति का 2 से 3 गुना भुगतान सरकार को करना था। कंपनी दे या ना दे, उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कंपनियों की सारी संपत्ति, लिक्विड जमा पूंजी सारी कंपनियों से सरकार ने अपने आप में जब्त कर ली थी। लेकिन आज तक कानून से कोई भुगतान नहीं हुआ, सरकार ने कोई भुगतान नहीं किया। इसके बाद में 2022 में आदेश हुए, लेकिन उनको भी नकार रहे थे। लेकिन फिर हमारे मदन लाल आजाद जी ने अपना सहयोग देते हुए हमें यहाँ प्रेरित किया कि आप डीएम साहब के यहाँ, यानी सक्षम अधिकारी के यहाँ अपने फॉर्म जमा करो, भुगतान आवेदन जमा करो, उसके तहत आपको भुगतान मिलेगा। 100 कार्य दिवस में, चाहे कंपनी की जमीन बिके, पूंजी बिके, कुछ भी हो, आपको भुगतान दिया जाएगा सक्षम अधिकारी के द्वारा। लेकिन आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ। कौन सी कंपनी के एजेंट है आप? मैं सारा इंडिया से पीड़ित हूँ। कितने रुपए आपके द्वारा जमा किए गए? मेरे द्वारा जमा किए लगभग 7 लाख से ऊपर बैठेंगे। 7 लाख जो आज की पीरियड में 2011 से जमा पड़े हैं, लगभग 30 लाख के करीब बैठ जाएंगे, उसकी जमा पूंजी के और ब्याज देने के हिसाब से। ये बताइए, इसकी जो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? इसकी जो शुरुआत जो है धरने की हमारी पूरी ऑल इंडिया चल रही है। 1 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं, 7वां दिन चल रहा है और ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कंपनी की जो शुरुआत थी, कंपनी कैसे पैसे लिया करती थी आपके द्वारा, कैसे क्या होता था? ये आरडी और एफडी के रूप में कंपनी पैसा लिया करती थी और सरकार ने इसको मान्यता दी। जगह जगह ऑफिस खुले हुए, सब लोग जमा कर रहे थे और सरकार ने इसको बंद करा दिया। और बंद कराने के बाद कोई पेमेंट नहीं कराया, तो सरकार ने एक लॉ बनाया सन 2019 में। उसके बाद 5 साल हो गई और सरकार भी नहीं सुन रही। फार्म जमा करने के ऑप्शन बोला, डीएम ऑप्शन फार्म जमा किए गए। उसके बाद 6 महीना का समय दिया, 6 महीने 180 दिन। उसके बाद आज कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम बार बार धरना दे रहे हैं, दिल्ली दे चुके, हर जिले में दे चुके, हर एक ब्लॉक में दे चुके। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 1 तारीख से धरना शुरू किया है, 1 सितंबर से धरना चल रहा है और हम 16 तारीख को धरना पे रहेंगे और 17 तारीख से हम जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो हम 17 तारीख से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। कौन सी कंपनी के एजेंट है? हाँ, मैं साईं प्रसाद से एजेंट हूँ। आज मेरे साथ ही हैं 1000 लोग अलीगढ़ के अंदर हैं, जो कि आज करोड़ों में पैसा जमा हो चुका है और सरकार एंड कंपनी को। कंपनी के कितने पैसे हैं? हमारी कंपनी के यहाँ 5 करोड़ रुपए हैं, 5 करोड़ अलीगढ़ में ही। क्या नाम है आपका, कौन सी कंपनी से है? सनशाइन से। कितने रुपए हैं आपको? हमारे लगे 5 लाख रुपए हैं। जी हाँ जी, मैं धर्मेंद्र कुमार सारस्वत सनशाइन इंफ्राबिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एजेंट था जो है। उसमें मेरे करीब अकेले हाथ से 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हैं। 2009 में ज्वाइन हुआ। उसके बाद सरकार ने कंपनी को बंद कर दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? सर, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कैसे? सरकार ने ही ये कंपनी बंद की और सरकार ने ही इनको लाइसेंस दिया था। ये सारी कंपनियां रियल एस्टेट का काम करती थी, पैसा जमीन में इन्वेस्ट करते थे, उसको फिर बढ़ा के पेमेंट करना था। लेकिन सरकार ने कानून ऐसे ला दिए कि न जमीन बिकवाई, कुछ भी उन्होंने अपने अंदर जो है जमीन को अरेस्ट। अब जिम्मेदार कंपनी है या सरकार है? सरकार है सर। सारी जमीन, प्रॉपर्टी, खाते सीज करके सारा पेमेंट सेबी के पास, सरकार के पास है। सरकार को पेमेंट करना है। मालिक जेल में पड़े हैं।
सरकारों से कोई बातचीत आपके किसी प्रतिनिधि के द्वारा किसी के द्वारा नहीं हो पा रही। क्या चाहते हैं आप? सर हम अपना पेमेंट जो गरीबों का मेरे हाथ से जो पेमेंट गया ना, तो सारे एजेंटों के हाथ से जो पेमेंट गया, गरीब जनता को पेमेंट मिलना चाहिए। करोड़ रुपए होंगे लगभग अलीगढ़ के करीब लगभग जो पेमेंट हुआ कम से कम सारी कंपनियों का कम से कम 10,000 करोड़ रुपया होगा। अलीगढ़ का बिल्कुल अलीगढ़ का पल्स बहुत समय से चल रही थी, सहारा चल रही थी, एचवीएन चल रही थी, धेनु, उपहार, क्रिस्टल, हजारों कंपनी बंद की है सरकार ने। आज किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? डीएम, प्रधानमंत्री और जो है मुख्यमंत्री, सारे लोगों के खिलाफ काफी समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई राहत आज तक किसी भी एजेंट को किसी को भी नहीं मिली। पुलिस जाती है, पकड़ के लाती है, उसके बाद कार्रवाई करती है, एजेंटों को मारपीट करके फिर जो हमारे जो अध्यक्ष है वो फोन करते हैं, जब मुश्किल से छोड़ती है सरकार, पुलिस जो है। जी बिल्कुल, तमाम ये वो लोग हैं, ये वो एजेंट है कंपनियों के, जो कंपनियों के लिए काम किया करते थे, लेकिन सरकार के द्वारा तमाम जो कंपनियां उनको बंद कर दिया, कंपनियों के खाते को फ्रीज कर दिया, उन पैसे और उन जमीनों को जब्त कर लिया। लेकिन जो एजेंट है वो दर दर भटक रहे हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, इनके द्वारा एक संगठन बनाया जिसका नाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अलीगढ़ इकाई है। ये वो संगठन है जिसके बैनर तले तमाम जो कंपनियां है उसके पदाधिकारी एकत्रित हुए और इनके द्वारा लगातार सरकार से मांग की जा रही है। जब सरकार ने कंपनियों को पूरे तरीके से फ्रीज कर दिया है, सीज कर दिया है, तो इन एजेंटों को इनका पैसा मिलना चाहिए, जिससे जिस जनता के द्वारा जो पैसा जमा किया है वो उन तक पहुंचाया जा सके। वजह इनके द्वारा बताई गई है, लोग इन्हें परेशान करते हैं और तमाम जो आरोप इन पर लगते हैं, लेकिन इनके द्वारा पैसे कंपनी को जमा कर दिए, कंपनियों को सरकार के द्वारा फ्रीज कर दिया गया, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। यही कहा है इनके द्वारा जेल भरो आंदोलन की भी बात कही है। अब देखना होगा, हजारों करोड़ रुपए अलीगढ़ के लोगों के डूबे हुए, क्या इनको कोई निजात मिलेगी या फिर नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।